एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर सीरीज में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल न्यूज, एंड दिस इज योर पार्ट 1 ऑफ मार्च। ठीक है, मार्च का पहला पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी जल्दी आएगा। अगर आपने फरवरी का पार्ट 2 नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको उसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो आपको हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रीअपॉइंटेड अजय कनवाल एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसके आपके मैनेजिंग डायरेक्टर रीअपॉइंट किए गए हैं बाय द आरबीआई, जिनका नाम है अजय कनवाल। यहाँ पे आप इनके फोटो देख सकते हो। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी, जन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, ये आपके सीनियर एडवाइजर थे टू द प्राइवेट इक्विटी फर्म जिसका नाम है टीपीजी कैपिटल एंड ग्लोबल पेमेंट कंपनी मास्टर कार्ड। फाइन, नेक्स्ट है, India's GDP in Q3 of financial year 2024 is estimated at dash as per the data released by the NSO in the second एडवांस एस्टिमेट ऑफ अ नेशनल इनकम फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये जीडीपी यहाँ पे एस्टिमेशन जीडीपी का दिया गया था 8.4% का। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? इट इज अराउंड 43.72 लाख करोड़। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टार्टअप कंपनी रिसेंटली इन मार्च जॉइंस ओएनडीसी टू सेल फ्रूट्स वेजिटेबल्स टू द कंज्यूमर। इनमें से कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने बेसिकली ओएनडीसी के साथ अभी जो है आपका कोलैबोरेशन किया है या एमओयू साइन किया है? ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ओटीपी। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब ये एग्रीटेक स्टार्टअप आपका है। ठीक है, यहाँ पे आप इसका जो है लोगो देख सकते हो। ठीक है, ये जो स्टार्टअप है इसने ओएनडीसी के साथ यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है, जो अपने जो बेसिकली यहाँ पे कस्टमर्स जो ये टारगेट करेंगे वेजिटेबल्स के लिए एंड फ्रूट्स के लिए, ये आपके रहेंगे दिल्ली, एनसीआर एंड मुंबई के लिए। ठीक है, तो 2 जगह का टारगेट इन्होंने अभी रखा है। अब जो ओटीपी है इसके 2 फाउंडर हैं, वरुण खुराना एंड को फाउंडर एंड सीईओ हैं आपके। ठीक है, जो आपके को फाउंडर एंड सीईओ हैं वरुण खुराना एंड प्रशांत जैन जो है ये आपके को फाउंडर हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, The Department for Promotion of Industry and Internal Trade partnered with which among the following organizations to organize a national workshop on logistic efficiency enhancement in New Delhi, Delhi? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज DPIIT ने पार्टनरशिप यहाँ पे की है वर्ल्ड बैंक के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए? ऑर्गेनाइज करने के लिए नेशनल वर्कशॉप ऑन लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी एनहांसमेंट इन अ न्यू दिल्ली, दिल्ली। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो वर्कशॉप है, it brought together the logistics sector community to discuss and identify the factors affecting logistic performance and areas of improvement. ठीक है, अब वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसे 1944 में एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, एंड मेंबर कंट्रीज यहाँ पे जो आपकी हैं ये है 189 कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per the RBI's quarterly house price index HPI for Q3 of financial year 2024, the All India House Price Index to dash% for Q3 of financial year 2024। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि Q3 के लिए यहाँ पे क्या परसेंटेज था आपका, किस चीज का? ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स का। तो ये आपका था 3.8%। ठीक है, जो Q2 की अगर यहाँ पे बात की जाए, Q2 के लिए आपका 3.5% दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एनुअल एचपीआई ग्रोथ की बात करें तो एनुअल एचपीआई ग्रोथ आपका हाईएस्ट देखा गया है कौन सी सिटी में? चेन्नई में, और ये लोएस्ट देखा गया था आपका कोची, केरला में। ठीक है, कितना देखा गया था लोएस्ट? 0.6% का, एंड चेन्नई में ये हाईएस्ट देखा गया था 8.4% का। ठीक है, नेक्स्ट, ऑन सिक्वेंशियल बेसिस ऑल इंडिया एचपीआई इंक्रीज जो है ये आपका 1.6% हुआ है Q3 में। ठीक है, एंड 10 सिटीज यहाँ पे देखी गई हैं जिसमें आपका यहाँ पे राइज देखा गया है, इंक्रीज देखा गया है। कौन कौन सी सिटी हैं? दिल्ली हो गया, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, ठीक है, अहमदाबाद, कोची, ये सारी आपकी देखी गई थी, जहाँ पे मतलब थोड़ा सा अगर मतलब अगर कंपैरिजन यहाँ पे किया जाए तो थोड़ा यहाँ पे राइज देखने को मिला है। ठीक है, now next है, the RBI has updated its enabling framework for regulatory sandbox to streamline the process for fintech companies. The RBI has extended the overall timeline for the regulatory sandbox
process from 7 months to dash months excluding the preliminary screening period। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस या अपडेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। कौन से फ्रेमवर्क के लिए? इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के लिए। ठीक है, ताकि स्ट्रीमलाइन किया जा सके प्रोसेस को फिनटेक कंपनीज का। अब यहाँ पे एक चेंज आपका यहाँ पे पूछा गया है कि आरबीआई ने अभी ओवरऑल टाइम जो है, टाइमलाइन फॉर रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जो है इसके प्रोसेस के लिए, पहले 7 मंथ इसका प्रोसेस की जो है टाइमलाइन होती थी, अब इसे बढ़ाकर 9 मंथ कर दिया गया है। तो यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, अब आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, जैसे स्टैंडबॉक्स एंटिटीज, जो स्टैंडबॉक्स एंटिटीज हैं, दे मस्ट इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट टेक्निकल एंड ऑर्गेनाइजेशन मेजर्स टू इंश्योर इफेक्टिव कंप्लायंस विद द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। तो जो भी यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, देन फिनटेक कंपनीज कैन नाउ इंक्लूड इन प्रिंसिपल पार्टनरशिप अरेंजमेंट्स, ये कर सकते हैं if any with the various stakeholders in their initial application for the sandbox program। ठीक है, आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है एडिशनल फेज जिसका नाम रखा गया है फॉर्मुलेशन ऑफ अ टेस्ट डिजाइन एंड इंटीग्रेशन इन रेगुलेटरी सैंडबॉक्स प्रोसेस। अब इसके लिए यहाँ पे जो टाइमलाइन दी गई है, मतलब आरबीआई के जो फिनटेक डिपार्टमेंट है ये फाइनलाइज करेंगे टेस्ट डिजाइन एंड आइडेंटिफाई मेट्रिक्स विद इन 45 डेज। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा द अपडेटेड फ्रेमवर्क मैंडेट्स that the user consent must be sought in the language understood by the customer। जो पहले लोकल लैंग्वेज में किया जाता था, अब यहाँ पे क्या बोला है इसे कि जिस लैंग्वेज में कस्टमर को समझ आता है उस लैंग्वेज में इसको जो है सॉर्ट किया जाएगा। ठीक है, नाउ न्यू आरएस फ्रेमवर्क अलाउज द थीम न्यूट्रल कोरेट। दिस मीन्स द एंटिटीज कैन अप्लाई टू टेस्ट any innovative product, service or technology cutting across various function in RBI's regulatory domain। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नाउ इसके अलावा in case a proposed product or a service is similar to the one already tested under RS and no new innovation is envisaged, the same may not be considered eligible under RS। ठीक है, regulatory sandbox। Now next है the NPCI International Payment Limited recently in March signed an MOU with the Eurobank to transform cross-border payment using the UPI। The headquarter of Eurobank is located in, तो यूरोबैंक जो है ये आपका बैंक है। ठीक है, ग्रीस का ये बैंक है, तो एथेंस ग्रीस आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, नाउ अब ये इनिशिएटिव जो है इट विल प्लेस Greece as a vast European nation to facilitate UPI remittance। तो यहाँ पे ये पहला यूरोपियन कंट्री बना है जिसने इस टाइप का इनिशिएटिव यहाँ पे किया है। ठीक है, MOU साइन किया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कौन सा इनमें से पहली यूरोपियन कंट्री है जिसने रिसेंटली NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के साथ जो है MOU साइन किया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। ठीक है, फाइन। हम यहाँ पे सिग्नेटरीज की बात करें, सिग्नेटरीज ये आपके थे रितेश शुक्ला जो CEO हैं NIPL के। ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के, एंड फोक्योन करावियस जो CEO हैं आपके यूरो बैंक के। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इस MOU को साइन किया था। ठीक है, नाउ यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, हमने यूरो बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर तो देख लिया, ये एथेंस ग्रीस में है। ठीक है, CO भी पढ़ लिए। अब यहाँ पे NIPL की बात करें तो NIPL का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी, अप्रैल 2020 में। ठीक है, कब की गई थी, इसे स्टैब्लिश किया गया था अप्रैल 2020 में। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द प्राइवेट बैंक दैट हैज लॉन्च द स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन। इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक है जिसने लॉन्च किया है आपका स्मार्ट चॉइस गोल्ड लोन? तो ये लॉन्च किया था आपका कोटक महिंद्रा बैंक ने। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। अब यहाँ पे मंथली इंटरेस्ट रेट कितना आपको जो है रखा गया है वो 0.88% का दिया गया है। ठीक है, एंड लोन में आपके अदर फीचर्स जो हैं जैसे जीरो प्रोसेसिंग फी है, सेम डे डिसबर्समेंट, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस एंड मिनिमल डॉक्यूमेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, ये फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे MD एंड CEO की बात करें तो इन्हें जो है जनवरी से इनका टेन्योर स्टार्ट हुआ था MD एंड CEO का। ठीक है, कोटक महिंद्रा बैंक के अशोक वासवानी इनका नाम है। साथ में ही नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट पार्ट टाइम चेयरमैन CS रंजन है इनके। ठीक है, एंड हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द एकोरेप रिपोर्ट जो एसबीआई रिलीज करता है, और इस बार की एसबीआई की जो एकोरेप रिपोर्ट थी, इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया था अबाउट द जीडीपी। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द जीडीपी ग्रोथ फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 इज लाइकली टू बी विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ %। ठीक है, ये कितना परसेंट इन्होंने प्रिडिक्ट किया है, तो 8% प्रिडिक्ट किया है। और यहाँ पे अगर क्वार्टर वाइज बात की जाए तो Q3 का प्रिडिक्शन भी यहाँ पे दिया गया था, विच इज 8.4%। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर्स की बात की गई थी कि इसमें स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, इसके अलावा सर्विसेज में भी यहाँ पे सर्विस सेक्टर्स में भी यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिला है, विच इज सरपासिंग 7%। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर में यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला है 0.8% का। ठीक है, इन Q3 ड्यू टू अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। ठीक है, इसके अलावा annually there was a substantial deceleration in a GDP deflator from 6.8% in financial year 2023 to 1.4% in financial year 2024। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है आपका, इन Q3 GDP डिफ्लेटर इंक्रीज माइल्डली टू 1.7% एंड 1.5% ये देखने को मिला था हमें Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये इन्फॉर्मेशन सारी आपकी इस एको रिपोर्ट में जो है मेंशन की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने रिसेंटली अपॉइंट किया है एस रविंद्रन एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक। इनमें से कौन से बैंक का पार्ट टाइम चेयरमैन इन्हें बनाया गया है, तो आंसर इज तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इससे जुड़ी हुई जो इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले तो ये नोट कर लो, इन्होंने, ठीक है, एस रविंद्रन जो है इन्होंने रिप्लेस किया है एस कृष्णन को। ठीक है, नाउ अब एस रविंद्रन की बात करें तो ही वॉज अ एडवाइजर टू द सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन ऑन अ डेप्यूटेशन फ्रॉम सेबी फ्रॉम जनवरी 2005 टू जनवरी 2010। तो इस दौरान ये आपके जो है एडवाइजर रहे थे सेंट्रल बैंक ऑफ बहरीन के। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने सीजीएम सेंट्रल जनरल मैनेजर, ठीक है, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, ये आपके जो है इन्होंने सर्व किया है 1993 से 2005 के बीच में। ठीक है, इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट भी संभाली है सेबी की अगस्त 2011 से मई 2022 तक। ठीक है, एंड 2023 में, ये आपकी इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, 2023 में इन्हें जो है अपॉइंट किया गया था एडिशनल डायरेक्टर इन अ कैटेगरी ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ आपका तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। 3 ईयर्स के लिए इनको जो है अपॉइंट किया गया था, 2026 तक इनका अपॉइंटमेंट किया गया था। ठीक है, नाउ अब स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जो तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक है, इसका हेडक्वार्टर आपका तूतुकुड़ी तमिलनाडु में लोकेटेड है। इसकी टैगलाइन है बी अ स्टेप अहेड ऑफ लाइफ। ठीक है, और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक, जिसका नाम पहले नाडर बैंक लिमिटेड हुआ करता था, इसकी शुरुआत 1921 में की गई थी और इसे 1962 में रीनेम किया गया था तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मार्च डैश कंपनी हैज सरपास्ड Saudi Aramco to claim the third place spot among the world's largest companies by market capitalization। ठीक है, तो सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं। ये होता क्या है, it measures a company's estimate value as per the stock market। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के हिसाब से कंपनी की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो मेजर करता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसके अकॉर्डिंग इन मंथ ऑफ मार्च, ठीक है, कौन सी कंपनी ने सरपास किया था सऊदी एरामेको को, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज निविडिया। ठीक है, कौन सी कंपनी है, निविडिया कंपनी है, जो अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है। ठीक है, ध्यान में रखना है। नाउ अगर इसके सीईओ की बात करें तो ये है जेनसन हुआंग। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका कैलिफोर्निया यूएसए में। फाइन, नेक्स्ट है, यहाँ पे अगर आप टॉप बिगेस्ट कंपनीज की देखें, जो ये लिस्ट है एज पर दी फोर्ब्स। ठीक है, तो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग पहले नंबर पे कौन सी कंपनी आती है, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, दूसरे पे एप्पल, निविडिया, सऊदी अमेरिको, अल्फाबेट, अमेजॉन, मेटा प्लेटफॉर्म, ठीक है, बेक्शर हैथवे, एली लिली एंड TSMC। तो ये आपके टॉप 10 बिगेस्ट कंपनीज थी एज पर दी मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, नेम द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज लिस्टेड 2 bonds worth ₹5,375 crore on a NSE इंडिया, दैट इज योर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, एंड BSE, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी कहा जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने ये दोनों बॉन्ड लिस्टेड किए हैं। कौन सी कंपनी ने लिस्ट किया है, तो REC लिमिटेड। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ये दोनों बॉन्ड जो है इसके अमाउंट देख लेते हैं। जैसे पहला बॉन्ड आपका है 2,500 करोड़ का, जिसका मेच्योरिटी पीरियड आपका है 10 ईयर्स का। ठीक है, सेकेंड बॉन्ड है, इसका
अमाउंट है 2875 करोड़ और मेच्योरिटी पीरियड इसका 3 इयर्स 2 मंथ्स का रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर रेटिंग की बात करें तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्होंने इसको रेटिंग दी है IND AAA। ठीक है, AAA की यहाँ पे रेटिंग दी गई है। वहीं पे जो इन्वेस्ट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है इन्होंने भी AAA इसको रेटिंग दी है। ठीक है, नेक्स्ट है विच पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली इन February हैज क्रॉस्ड 50 करोड़ प्लस कस्टमर माइलस्टोन इन February 2024। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने यहाँ पे इस माइलस्टोन को कवर किया है, 50 करोड़ प्लस कस्टमर का माइलस्टोन कवर किया है। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर E। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको नोट करना है इन मंथ ऑफ February जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये 5th मोस्ट वैल्यूएड मार्केट वैल्यूएशन कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन बन गई थी जिसने सरपास किया था आपका इन्फोसिस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 2024 द फ्लिपकार्ट हैज लॉन्च इट्स UPI सर्विसेज इन पार्टनरशिप विद विच बैंक। ठीक है, तो इन मंथ ऑफ मार्च फ्लिपकार्ट ने UPI सर्विसेज अपने लॉन्च किया था फ्लिपकार्ट UPI के नाम से। ठीक है, किसके साथ मिलके, किसके बैंक के साथ मिलके ये जो है इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था, तो एक्सिस बैंक के साथ मिलके। ठीक है, जिनकी इनके साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप है। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर D। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इसके लिए अभी इनिशियली जो है ये एंड्रॉइड यूजर्स के लिए यहाँ पे रिलीज किया गया था। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इन्होंने फीचर्स क्या बताए हैं कि जो यूजर है ये ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू। ठीक है, ये अपने जो लोकल वेंडर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं या फैमिली है उनको यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग UPI ID या फोन नंबर्स या QR कोड की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज रिसीव्ड फाइनल ऑथराइजेशन फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज अ ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर फॉर इट्स पेमेंट गेटवे ब्रांड जिसका नाम है CC एवेन्यू इन मार्च 2024। तो देखो यहाँ पे आप पहले तो इसी ऑप्शन से यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है इसी से पता लगा लोगे कौन सी कंपनी है। यस, इट इज इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड। ठीक है, तो इसे अभी रिसेंटली RBI ने नॉड दी है। ठीक है, कि ये एज अ ऑपरेट कर सकते हैं एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, और इन्हें जो है इन प्रिंसिपल अप्रूवल का मिला था 2022 में दिया गया था बाय द RBI। नेक्स्ट है विच कंपनी रिसेंटली इन मार्च साइन एन MOU विद अ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दैट इज C. जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के अंडर। ठीक है, टू एनकरेज इनोवेशन इन इंडिया। तो आंसर आपका हो जाएगा कौन सी कंपनी है, तो इट इज क्वालकॉम टेक्नोलॉजी। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर C। नाउ जो MOU है ये साइन किया गया था जो आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुआ था 2024। कहाँ हुआ था, स्पेन में, बार्सिलोना स्पेन में ये हुआ था। ठीक है, अब जो MOU है ये सपोर्ट करेगा इंडिया बेस्ड डेवलपर्स एंड स्टार्टअप्स को वर्किंग ऑन इनोवेटिव प्रोडक्ट्स एंड यूज केसेस। ठीक है, अब इस MOU के तहत जो क्वालकॉम है ये प्रोवाइड करेंगे फाउंडेशनल चिप टेक्नोलॉजी एंड डोमेन एक्सपर्ट इंडिया के जो कंपनीज हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन मार्च 2024 द RBI हैज गिवन अप्रूवल टू NPCI भारत बिल पे लिमिटेड दैट इज NBBL टू लॉन्च एन इंटरऑपरेबल पेमेंट सिस्टम फॉर इंटरनेट बैंकिंग इन कैलेंडर ईयर 2024। तो यहाँ पे जो आपका डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक का सेलिब्रेशन था वहाँ पे ये अनाउंसमेंट किया गया था, वहाँ पे ये अप्रूवल दिया गया था बाय द RBI। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो NBBL है इसके करंट CEO कौन है, तो इनका नाम है नुपुर चतुर्वेदी। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A। अभी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि मैंने बताया RBI के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास जी इन्होंने इसे रिलीज किया था, इसे इन्फॉर्मेशन को शेयर किया था डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक के सेलिब्रेशन के दौरान जो आपका मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो डिजिटल पेमेंट अवेयरनेस वीक है इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है, तो इसे ऑर्गेनाइज करता है RBI। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं RBI से रिलेटेड न्यूज। RBI ने यहाँ पे अप्रूवल दिया था फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक के मर्जर को विद AU बैंक। ठीक है, फाइनल यहाँ पे अप्रूवल मिल गया है इसको। अब यहाँ पे ये पहला ऐसा आपका मर्जर होगा जहाँ पे 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक मर्ज हो रहा है किसमें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे RBI ने सैंक्शन किया है $530 मिलियन ऑल स्टॉक स्कीम ऑफ एमलगेशन फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड विद AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसके शेयर होल्डर्स यहाँ पे बेसिकली इनके पास कितना इक्विटी रहेगा, तो 9.9% का इक्विटी रहेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में। ठीक है, आफ्टर अमलगेशन। नाउ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके CEO कौन है, संजय अग्रवाल, और इसका हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। ठीक है, और ये अमलगेशन ऑलरेडी आपका हो चुका है।
ठीक है। नाउ इसके अलावा आरबीआई ने ऑर्डर्स दिए थे यहाँ पे बैन करने के लिए, इमीडिएट बैन ऑन आईआईएफएल फाइनेंस फ्रॉम सैंक्शनिंग डिसबर्सिंग गोल्ड लोन। ठीक है, तो इनको यहाँ पे बैन किया गया है गोल्ड लोन डिसबर्स करने के लिए, सैंक्शन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड वर्थ डैश मिलियन लोन टू अप्रूव कनेक्टिविटी इन रूरल एरियाज ऑफ असम। तो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पे आपका 452 मिलियन यूएस डॉलर का लोन जो है वो अप्रूव किया है असम के जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो असम रेसिलेंट रूरल ब्रिज प्रोग्राम है ये यहाँ पे वर्क करेगा, जिसका एम है स्ट्रेंथन करना रेसिलेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ रोड एंड ब्रिजेस टू हेल्प पीपल्स लिविंग इन अ विलेजेस। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे इसके अलावा क्या होगा, जैसे कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, तो इससे होलसेल मार्केट, जो स्कूल्स हॉस्पिटल्स होंगे एंड प्लेस वर्क्स होंगे, इसमें काफ़ी फायदा यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोग्राम है ये कनेक्ट करेगा 6,33,000 विमेन लेड टेक्सटाइल एंड हैंडक्राफ्ट प्रोड्यूसर्स को, जो लगभग आपके 2 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, फाइन। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड लॉजिस्टिक्स हब्स जो है ये भी यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे थ्रू दिस प्रोग्राम एंड इट विल हेल्प टू गेन एक्सेस टू अ रीजनल मार्केट विद अ रिड्यूस्ड एमिशन। ठीक है, नेक्स्ट है विच कंपनी हैज साइन अ जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट विद उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ रिन्यूएबल पावर पार्क्स एंड प्रोजेक्ट्स इन यूपी। तो यहाँ पे जो आपकी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड है, इन्होंने जॉइंट वेंचर अग्रीमेंट साइन किया है उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के साथ। ठीक है, किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट ऑफ रिन्यूएबल पावर पार्क्स एंड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, यूपी में ये प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। फाइन, अब यहाँ पे जो इससे रिन्यूएबल एनर्जी पावर जनरेट होगी ये बेसिकली फुलफिल करेगी रिन्यूएबल जनरेशन ऑब्लिगेशन को ऑफ उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है, तो बेसिकली जो भी एनर्जी यहाँ पे जनरेट होगी वो फुलफिल करेगी इनकी डिमांड्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन फरवरी द एयर इंडिया हैज रीफाइनेंस शॉर्ट टर्म लोन्स विद which among the following banks for a 3 year। तो यहाँ पे एयर इंडिया ने रीफाइनेंस किया है लोन बैंक ऑफ बड़ौदा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, अब कितना अमाउंट यहाँ पे रीफाइनेंस किया गया है, तो 19,000 करोड़ का, और ये जो आपका लोन है शॉर्ट टर्म लोन ये रिप्लेस कर रहा है आपका जो 18,000 करोड़ का इनका लोन था। ठीक है, फाइन। अब ये आपका लोन यहाँ पे लिया गया है, रिफाइनेंस किया गया है, इसे यूज़ किया जाएगा जो इनके डे टू डे कॉस्ट होंगे उसके लिए, और जो एग्जिस्टिंग प्लेन्स हैं उनको अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, अब एसबीआई का यहाँ पे शेयर कितना है, 13,300 करोड़ का, वहीं पे बीओबी का ये शेयर आएगा आपका 5,700 करोड़ का। ठीक है, और इसे जो है टाइम टू टाइम हर साल इसको जो है अगेन एज पर द क्लॉज इनको यहाँ पे आपका अपग्रेड करना होगा, रिन्यू करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द बैंक दैट हैज पार्टनर्ड विद ईज माई ट्रिप टू लॉन्च को ब्रांडेड ट्रेवल क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे ईज माई ट्रिप जो आपकी कंपनी है इन्होंने पार्टनरशिप की है पंजाब नेशनल बैंक के साथ, किस चीज़ के लिए, को ब्रांडेड ट्रेवल कार्ड को लॉन्च करने के लिए। ठीक है, अब इस ट्रैवल कार्ड का नाम क्या है, ट्रेवल क्रेडिट कार्ड का नाम क्या है, पीएनबी ईएमटी क्रेडिट कार्ड। अब इससे क्या होगा, बेसिकली जो ईज माई ट्रिप है इससे आप जो है इसकी जो आपके बुकिंग्स होगी वहाँ पे आपको डिस्काउंट्स वगैरह मिल जाएगा इससे। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे आप जो है ये जो कार्ड है ये आपका यूज़ किया जा सकता है 100 कंट्रीज़ में, और इसकी आपकी एनुअल मेंबरशिप फीस भी है विच इज़ अराउंड योर 2,000। ठीक है, नाउ फीचर्स की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया कि ईज माई ट्रिप बुकिंग का आपका डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कैशबैक, गिफ्ट वाउचर्स, एयर लाउंजेस में आप जो है शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है, देन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो इंश्योरेंस है वो आपको 2 लाख का यहाँ पे दिया जा रहा है एक्सीडेंट डेथ और पर्सनल टोटल डिसेबिलिटी के लिए। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे रिन्यूएबल फी आपकी जो है हट जाएगी अगर आपका प्रीवियस ईयर का जो स्पेंडिंग होगा वो 1 लाख होगा या उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, ना यहाँ पे जो है आप कार्ड देख सकते हो इस टाइप का, ये आपका क्रेडिट कार्ड है, ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार्टिंग कवरेज। अब बात करते हैं पीएनबी की। पंजाब नेशनल बैंक जो है इसके एमडी एंड सीईओ कौन है करंटली, अतुल कुमार गोयल। हेडक्वार्टर्स का न्यू दिल्ली में है आपका। इसे 1894 में एस्टैब्लिश किया गया था और इसकी टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। वहीं पे इजी ट्रिप प्लानर्स की बात करें, ठीक है, तो इसके को फाउंडर एंड सीईओ हैं निशांत पीती। को फाउंडर्स इसके हैं रिकांत पीती एंड प्रशांत पीती। ठीक है, इट इज फाउंडेड इन 2008 एंड इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में आपका लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है विच बैंक हैज लॉन्च अ लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट। तो इनमें से कौन सा आपका बैंक है जिसने
इस लाइफ टाइम जीरो बैलेंस सेविंग बैंक अकाउंट को लॉन्च किया है, तो इट इज़ योर बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, कौन सा बैंक है? बैंक ऑफ बड़ौदा। और इस अकाउंट का नाम रखा गया है BOB लाइट सेविंग अकाउंट, BOB लाइट सेविंग अकाउंट, जहाँ पे आपको जो पर्सन या जो कस्टमर नॉमिनल क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करेगा उसको यहाँ पे फ्री रुपए प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है ना, अकाउंट होल्डर जो है इनको यहाँ पे ये बेसिकली लिमिट की बात कर रहे हैं, विड्रॉ लिमिट के, ये आपका कितना रहेगा पर डे का? 50,000 रहेगा। वहीं पे एलिजिबल कौन होगा? 10 ईयर्स माइनस भी इसमें आपके एलिजिबल हैं, 10 ईयर्स तक की जिनकी एज है या उनसे अब, ये लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वार्टरली एवरेज बैलेंस की, तो ये रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए? मेट्रो और अर्बन ब्रांचेस में ये 3000 की है। ठीक है, मिनिमल बैलेंस जो आपको रखना होगा। देन सेमी अर्बन ब्रांचेस 2000 एंड रूरल ब्रांचेस में 1000 का आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच अमंग द फॉलोइंग बैंक ऑफर्स गो सेविंग्स अकाउंट विद अ जीरो बैलेंस फीचर। तो अगेन यहाँ पे एक और बैंक है जिसने गो सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है और ये फीचर कर रहा है जीरो बैलेंस फीचर को। ठीक है, तो कौन सा बैंक है? इट इज RBL बैंक। ठीक है, RBL बैंक है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना है सेविंग अकाउंट में? 7.5% पर एनम का है। वहीं पे फिक्स की बात करें तो इट इज 8.10%। ठीक है, एक्सीडेंटल यहाँ पे कवर जो है या इंश्योरेंस कवर जो है ये आप देख सकते हो 1 करोड़ का है। साइबर इंश्योरेंस कवर, एक्सीडेंट एंड ट्रैवल इंश्योरेंस कवर आपको 1 करोड़ का यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगेन इसमें भी आपकी सेम कंडीशन है कि अगर 1 लाख तक का आपका स्पेंड होता है तो आपकी रिन्यूएबल फीस माफ कर दी जाएगी। ठीक है, देन गो डेबिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप जो है इस डेबिट कार्ड को देख सकते हो। इसमें आपका बेसिकली इसे लॉन्च किया गया है वीजा के पार्टनरशिप में। ठीक है, वीजा टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे स्टैटिक कवरेज की। RBL बैंक जो है इसके MD & CEO हैं R सुब्रमण्य कुमार। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। 1943 में इसे स्टैब्लिश किया गया था एंड इसकी टैगलाइन है अपनों का बैंक। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो देवदत्ता चंद इसके MD & CEO हैं। हेडक्वार्टर वडोदरा गुजरात में है और 1908 में इसे स्टैब्लिश किया गया था और टैगलाइन इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द डेटा बाय डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर जो आता है, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसका इनफ्लो जो है इंडिया में ये कम हुआ था। कितना परसेंट कम हुआ है? तो 13% कम हुआ है ड्यूरिंग दी अप्रैल टू दिसंबर 2023। इस ड्यूरेशन के दौरान ये 13% कम हुआ था विच इज योर 32.03 बिलियन US डॉलर। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, जो आपका Q3 है फाइनेंशियल ईयर 2024 का, इसमें ये 18% तक जो है इंक्रीज देखने को हमें मिल सकता है। ठीक है, विच इज 11.6 बिलियन US डॉलर। फाइन, नाउ यहाँ पे कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है इस FDI के कम होने से? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ट्रेडिंग, सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल। ठीक है, देन फार्मा, केमिकल्स, ये सारे सेक्टर्स में हमें जो है कमी देखने को मिली है। ठीक है, वहीं पे अगर स्टेट वाइज हम बात करें तो हाईएस्ट FDI इनफ्लो इस ड्यूरेशन में हमें देखने को मिला है। ठीक है, ड्यूरिंग अप्रैल टू दिसंबर 2023 ये देखने को मिला था हमें महाराष्ट्र में। ठीक है, कितना है ये? 12.1 बिलियन US डॉलर का। ठीक है, वहीं पे कुछ स्टेट्स में डिक्लाइन देखने को मिला है जैसे कर्नाटका हो गया, दिल्ली, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान एंड हरियाणा। ठीक है, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ भी देखने को मिली है FDI इनफ्लोज की, जैसे गुजरात हो गया। ठीक है, देन तेलंगाना, झारखंड, ये आपके पॉजिटिव ग्रोथ वाले स्टेट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे FDI इक्विटी इनफ्लोज जो है ये हमारी डिक्लाइन हुए हैं। कितनी परसेंट डिक्लाइन हुई है? 22% हुई है विच इज 46 बिलियन US डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। इसके अलावा हमें नोट करना है FDI इक्विटी इनफ्लोज। अभी हमने इंडिया की बात करी थी। ठीक है, इंडिया में कम हुआ था। इंडिया के अलावा बहुत सारी कंट्रीज में ये कम हुआ है FDI इनफ्लो, जैसे सिंगापुर में कम हुआ है, US में, फिर UK में, साइप्रस, UAE, इन सब में इस ड्यूरेशन में ये यहाँ पे कमी देखने को मिली थी FDI की। ठीक है, वहीं पे कुछ ऐसे आपकी कंट्री हैं जहाँ पे FDI इंक्रीज भी हुआ है, जैसे मॉरिशस हो गया, नीदरलैंड, जापान, जर्मनी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द CCI द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज ग्रांटेड अप्रूवल टू रिंग प्लस एक्वा लिमिटेड टू बाय -% स्टेक इन मानी प्रिसिजन प्रोडक्ट्स लिमिटेड। तो रिसेंटली जो CCI है इन्होंने क्या किया है, अप्रूवल दिया है रिंग प्लस एक्वा लिमिटेड को कि ये 59.25% के जो स्टेक हैं आपके मानी प्रिसिजन प्रोडक्ट के उसे जो है बाय कर सके। ठीक है, अपने स्टेक
बाय कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नोट करनी है, जो रिंग प्लस एक्वा लिमिटेड जो है ये आपकी ये जो है ये सब्सिडरी है किसकी, जो रेमंड, आपने सुना होगा रेमंड ग्रुप कंपनी जो है इसकी ये सब्सिडी है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, इन मार्च 2024 द REC फाउंडेशन पार्टनर्ड विद यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट टू सपोर्ट चिल्ड्रंस एजुकेशन इन डैश। तो यहाँ पे जो REC फाउंडेशन है बेसिकली ये आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्म है REC लिमिटेड का, जिसने यहाँ पे पार्टनरशिप की है यूनिसेड के साथ। ठीक है, विच इज यूनिट ऑफ साइंस एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट, सपोर्ट करने के लिए चिल्ड्रंस की एजुकेशन को। अब ये कहाँ पे है, बेसिकली कहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का जो सिद्धार्थ नगर है वहां के लिए। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया गया है, जो आपका न्यू दिल्ली में साइन हुआ था। ठीक है, अब इसी के तहत जो REC है ये यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी 9.91 करोड़ रुपीस का। ठीक है, एजुकेशन, बच्चों की एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए। फाइन, अब ये जो अग्रीमेंट है ये अग्रीमेंट कहाँ किसने बेसिकली साइन किया था, तो भूपेश चंदोलिया जो हेड है आपके CRS एंड REC फाउंडेशन। देन नेक्स्ट है आपके रश्मि कुमारी जो असिस्टेंट प्रोग्राम डायरेक्टर हैं आपके यूनिसेफ के। ठीक है, नाउ REC लिमिटेड की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इसके आपके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है विवेक कुमार देवंगन और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में, और यहाँ पे इसे इनकॉर्पोरेट किया गया था 1969 में। ठीक है, अब REC लिमिटेड से जुड़ी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, कुछ हाइलाइट्स आपकी हैं, जैसे REC ने यहाँ पे रिसीव किया था इनोवेटिव टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट अवार्ड। ठीक है, तो REC को इस अवार्ड को दिया गया था किस चीज के लिए, इन रिकॉग्निशन ऑफ REC CSR इनिशिएटिव ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ 2 मेगावाट रूफ टॉप सोलर प्लांट इन IIT मद्रास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, REC फाउंडेशन जो है इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया था 15 करोड़ का अमाउंट बच्चों की एजुकेशन के लिए, एक्स सर्विसमैन के जो आपके बच्चे हैं, चिल्ड्रंस हैं, उनके एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था, कितना, 15 करोड़ का। ठीक है, और ये दिया गया था आपका आर्म फोर्सेस फ्लैग डे के दिन। ठीक है, जो आपका 7 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड डैश sign an MOU to promote use of local currencies for bilateral transaction। तो recently जो RBI है, RBI ने बैंक इंडोनेशिया के साथ जो है MOU साइन किया है, किस चीज़ के लिए, प्रमोट करने के लिए लोकल करेंसीज को। ठीक है, यूज़ करने के लिए बायलेटरल ट्रांजेक्शन में। जैसे आप समझो कि इंडिया जो है वो इंपोर्ट करता है इंडोनेशिया से वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, अब इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है अग्रीमेंट साइन हुआ है। ठीक है, तो अब जो इंडिया है, इंडिया रुपीज़ में जो है पेमेंट कर सकता है वेजिटेबल ऑयल के लिए इंडोनेशिया को। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हो इसको। राइट, अब ये जो MOU है, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये इसका मेन एम क्या है, प्रमोट करना यूज़ ऑफ लोकल करेंसीज। ठीक है, तो इंडियन रुपीज़ एंड इंडोनेशियन रुपीज़ में यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन्स की जा सकेंगी। इसके अलावा और क्या बेनिफिट है, ये ऑप्टिमाइज करेगा ट्रांजैक्शन कॉस्ट को और सेटलमेंट टाइम को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर लोकल करेंसीज में हो रही है तो सेटलमेंट टाइम जो है वो भी कम लगेगा, और इससे क्या होगा कि जो ट्रेड है उसको यहाँ पे बेसिकली जो ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा हम कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन मार्च द RBI अमेंडेड द मास्टर डायरेक्शन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शंस 2022, द प्रोविजन ऑफ विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम डैश। तो रिसेंटली RBI ने कुछ चेंजेस किए थे मास्टर डायरेक्शन क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड इशुएंस एंड कंडक्ट डायरेक्शन 2022 में, ये आपके इफेक्ट में लाए गए थे 7 मार्च 2024 से। ठीक है, आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब ये जो अमेंडमेंट्स किए गए थे, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो कार्ड इशूअर है, ठीक है, इसको यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपको किसी भी तरीके का ऐसा अग्रीमेंट साइन नहीं करना जहाँ पे जो नेटवर्क है, ठीक है, जो कार्ड नेटवर्क है वो आपको बाध्य कर दे। ठीक है, बेसिकली कि ये आपको ऐसा अग्रीमेंट कोई साइन नहीं करना है जहाँ पे कोई एक सिंगल कार्ड नेटवर्क जो है वो आपको ऐसा कह रहा है कि आप बाकी अदर नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, कोलैबोरेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है कि जो कार्ड इशूअर है इनको यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया गया है कि कार्ड इशूअर्स को ऑप्शंस प्रोवाइड करने हैं अपने कस्टमर्स को। ठीक है, कार्ड नेटवर्क के, जैसे अमेरिकन, जैसे फॉर एग्जांपल एक बैंक है, ठीक है, XYZ बैंक है,
ये यहाँ पे बहुत सारे कार्ड नेटवर्क प्रोवाइड करेगा अपने कस्टमर्स को। जैसे आपका अमेरिकन एक्सप्रेस का कर दिया, मास्टर कार्ड का कर दिया, रुपे का कर दिया। अब जो कस्टमर है वो उसकी मर्जी रहेगी वो कौन सा ऑप्शन चूज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, ये क्या बोल रहा है, अगर कोई एग्जिस्टिंग कार्ड होल्डर है तो वो क्या, उसको कैसे यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो जैसे ही उसका नेक्स्ट रिन्यूएबल होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स है, ठीक है, इनका जो कार्ड का डेट है कि ये एक्सपायर कब हो रहा है, जैसे 8 जो मंथ है आपका 8 मंथ एंड 2024 में कार्ड एक्सपायर हो रहा है इनका क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इन दैट केस जब इनका रिन्यूएबल होगी टाइम होगा तो ये इस टाइम पे इनको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप जो है कन्वर्ट कर सकते हो अदर नेटवर्क में। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है, ये टाइमलाइन दी गई है कि जो आपके न्यू नॉर्म्स हैं ये कार्ड इशुअर्स को फॉलो करने हैं विद इन 6 मंथ। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे एप्लीकेबल कौन है इन सब चीज़ों के लिए, तो जो आपका क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक्स हैं या एनबीएफसीज हैं ये एप्लीकेबल हैं। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस रिलेटिंग टू डेबिट कार्ड्स शेल अप्लाई टू एवरी बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो डेबिट कार्ड वाली जो चीज़ें हैं ये आपके सारे बैंक्स को अप्लाई करनी है। ठीक है, इसके अलावा आरबीआई ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि जो न्यू डायरेक्शंस हैं ये एप्लीकेबल नहीं होंगी टू द क्रेडिट कार्ड इशुअर्स विद द नंबर ऑफ एक्टिव कार्ड इशूड 10 लाख और लेस इन नंबर। ठीक है, इनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसके अलावा कार्ड इशुअर्स who issue credit cards on their own authorized card network are excluded from the applicability of this circular। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप जो है एक एक करके सारे अमेंडमेंट जो है वो देख सकते हो, एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है और क्या यहाँ पे अमेंडमेंट किए गए हैं। ठीक है, मैं जो है पीडीएफ भी इसकी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे और इजीली इसे चेकआउट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो है न्यू प्रोविजंस जो ऐड किए गए हैं वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे टोटल अमाउंट ड्यू जो है इट इज द टोटल अमाउंट पेएबल बाय द कार्ड होल्डर एज पर द क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जनरेटेड एट द एंड ऑफ द बिलिंग साइकिल। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट शैल बी लेविड ओनली ऑन द आउटस्टैंडिंग अमाउंट एडजस्टेड फॉर द पेमेंट्स और रिफंड्स रिवाइज ट्रांजेक्शन। तो ये सारे आप गो थ्रू कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपनी इज टू रिसीव $200 million लिक्विडिटी सपोर्ट फ्रॉम फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स कॉर्पोरेशन। तो ये कंपनी आपकी है आईआईएफएल फाइनेंस। ठीक है, इस कंपनी को यहाँ पे इतना अमाउंट जो है वो दिया जाएगा बाय फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग, और ये कमिटमेंट इन्होंने प्रोवाइड किया है आफ्टर आरबीआई ने इनको जो है बैन कर दिया है, आईआईएफएल को बैन किया है कि ये गोल्ड लोन जो है वो डिस्पर्स नहीं कर सकते, वो सैंक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद ये कमिटमेंट या ये जो अमाउंट है ये प्रोवाइड करने के लिए आईआईएफएल को अनाउंसमेंट किया गया था बाय द फेयरफैक्स इंडिया होल्डिंग्स। ठीक है, नाउ आईआईएफएल फाइनेंस की बात करें तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर करंटली है निर्मल जैन और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, now next है name the company that has partnered with Sri Lanka based Elephant House to manufacture, market, distribute and sell beverage under the Elephant House brand across India। तो इनमें से कौन सी इंडिया की कंपनी है जिन्होंने श्रीलंका बेस्ड एलिफेंट हाउस के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड द्वारा टाई अप यहाँ पे किया गया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए टाइप किया गया है कि जो इनका बेवरेज पोर्टफोलियो है इसमें अदर ब्रांड्स जो हैं ये ऐड कर सकें। करेंटली बात करें कौन से ब्रांड हैं यहाँ पे, एग्जिस्टिंग कैंपा, सोसो एंड रेस्किप, ये इनके ब्रांड हैं। इसके अलावा यहाँ पे नए ब्रांड्स भी ऐड किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ फ्यूचर जर्नली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसके आपके एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं आलोक रुंगटा। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो इनकी। आलोक रुंगटा जो है इन्होंने सक्सीड किया है ब्रूस डी ब्रोसे को। फाइन, और अब बात करेंगे फ्यूचर जर्नली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस की। अब जो ये आपकी कंपनी है ये जॉइंट वेंचर है जर्नली ग्रुप एंड फ्यूचर ग्रुप का, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत 1831 में की गई थी। साथ में ही ये भी नोट करना है जो आलोक रुंगटा है इनका जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है, इनका जो टेन्योर है बेसिकली वो आपका स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल से। ठीक है, 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हुआ था। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैव प्लेज्ड $590 million इन अ न्यू फंडिंग टुवर्ड्स एलिमिनेटिंग सर्वाइकल कैंसर। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने यहाँ पे प्लेज लिया है, ठीक है, कि ये यहाँ पे डोनेट करेंगे
अराउंड योर 600 मिलियन यूएस डॉलर या 590 मिलियन यूएस डॉलर। किस चीज के लिए? फॉर एलिमिनेटिंग सर्वाइकल कैंसर। ठीक है, ये यहाँ पे फंडिंग करेंगे। ठीक है, अब कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एक तो वर्ल्ड बैंक हो गई आपकी, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एंड यूनिसेफ। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो यहाँ पे इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने जो है यहाँ पे प्लेस लिया है 590 मिलियन यूएस डॉलर का फंडिंग करने के लिए। ठीक है, एलिमिनेट करने के लिए सर्वाइकल कैंसर को। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है ये ओवर द पीरियड ऑफ 3 ईयर ये यहाँ पे 400 मिलियन यूएस डॉलर जो है यहाँ पे अमाउंट देने वाले हैं, फंडिंग करने वाले हैं। ठीक है, देन बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने बोला है कि 180 मिलियन यूएस डॉलर ये देंगे एंड 10 मिलियन डॉलर ये आपका देगा यूनिसेफ। ठीक है, अब ये जो फंड्स हैं ये यहाँ पे यूटिलाइज किए जाएंगे किस चीज के लिए? वैक्सीनेशन के लिए, स्क्रीनिंग एंड ट्रीटमेंट फॉर अ सर्वाइकल कैंसर। फाइन, अब ये कमिटमेंट किया गया था आपका जो फर्स्ट एवर ग्लोबल सर्वाइकल कैंसर एलिमिनेशन फोरम एडवांसिंग द कॉल टू एक्शन हुआ था आपका। कहाँ पे ये हेड हुआ था? कोलंबिया में। ठीक है, 5 to 7 मार्च में हुआ था। यहाँ पे ये कमिटमेंट किया गया था इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ठीक है, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक जो है इसके प्रेसिडेंट कौन है? आप सभी को पता है, अजय बांगा जी। ठीक है, हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1944 में। देन बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है इसके सीईओ है मार्क सुजमन। हेडक्वार्टर इसका वॉशिंगटन यूएस में है। ठीक है, वॉशिंगटन में। देन इसको फॉर्म किया गया था 2000 में। ठीक है, ईयर 2000 में। देन यूनिसेफ की बात करें तो इसके डायरेक्टर जनरल है कैथरीन रसल। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में यूएसए में लोकेटेड है और इसकी शुरुआत की गई थी 1946 में। फाइन, नेक्स्ट है इन मार्च 2024 द सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड अ थर्ड सेटलमेंट स्कीम फॉर एंटिटीज इन्वॉल्व्ड इन अ illiquid stock option ISO or reversal trade segment of Bombay Stock Exchange in terms of section 15JB of the SEBI Act 1992. Read the regulation 26 of SEBI settlement proceeding regulation 2018. Now question is the scheme is being implemented from 11th March 2024 to dash. तो ये implement की जा रही है आपकी 11th March 2024 से लेके 10 मई 2024। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। Fine. Now next है, as per RBI's annual report of OMS scheme 2022-23, the complaints received by the Office of RBI OMS that is ORBIOs and Centralized Receipt and Processing Center that is CRPC increased by -% in the financial year 2023 as compared to financial year 22. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? आरबीआई की जो एनुअल रिपोर्ट है ऑन ओम्स वन स्कीम 2022-23 इसमें यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो कंप्लेंट है वो इंक्रीज हुई है। कितना इंक्रीज हुआ है? तो 68.24% से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी। अब इसके अलावा यहाँ पे क्या की पॉइंट्स थे? जैसे जो कंप्लेंट्स थी ये आपकी लगभग रिसीव हुई है 7,03,544 कंप्लेंट्स इन द फाइनेंशियल ईयर 2023। ठीक है, नाउ बात करते हैं जो रिपोर्ट है ये फर्स्ट स्टैंडअलोन रिपोर्ट है अंडर द रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्स स्कीम 2021 जो एक्सप्लेन करती है अबाउट द 22 ऑफिसेस ऑफ आरबीआई ओम्स। ठीक है, ये बात करती है सेंट्रलाइज रिसिप्ट एंड प्रोसेसिंग सेंटर्स की एंड कॉन्टैक्ट सेंटर की। ठीक है, इनकी एक्टिविटीज को एक्सप्लेन करती है। फाइन, अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया था? आउट ऑफ टोटल कंप्लेंट्स, बेसिकली आउट ऑफ जो 7,03,544 कंप्लेंट्स थी इसमें से आपकी जो 4,68,270 कंप्लेंट्स थी ये किसने क्लोज की है? सीआरपीसी ने। ठीक है, इनमें से 2,34,690 कंप्लेंट्स जो थी ये आपकी हैंडल की है ORBIOs ने। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला गया है? जो कंप्लेंट्स अगेंस्ट बैंक्स थी दे आर कंस्टिट्यूटेड दी मेजॉरिटी जो आपकी लगभग थी 1,96,635 कंप्लेंट्स। ठीक है, कंप्राइजिंग ऑफ 83.78% ऑफ द टोटल कंप्लेंट्स रिसीव्ड बाय द ओम्स वन ऑफिसर्स। ठीक है, अब डिस्पोजल रेट की बात करें तो ओवरऑल डिस्पोजल रेट यहाँ पे था फाइनेंशियल ईयर 2023 का ORBIOs का ये था आपका 97.99%। ठीक है, विद एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ 33 डेज जो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022 में कितना था? 44 डेज हुआ करता था। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स कौन कौन से एरियाज से यहाँ पे रिसीव हुई हैं? तो सबसे पहले नाम आपका है चंडीगढ़, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात,
ये टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे ऑस्बॉर्न कंप्लेंट्स के। वहीं पे कुछ आपके स्टेट्स ऐसी थी जहाँ पे लोएस्ट कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2023 में, विच इज मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सारे आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल। तो इनमें से कौन सा आपका प्राइवेट बैंक है जिसने इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेरिएबल लॉन्च किए हैं, ठीक है। 3 वेरिएंट इसके हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस बैंक का नाम है इंडसइंड बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे 3 वेरिएंट की बात हुई है। कौन कौन से वेरिएंट है? इन्हें लॉन्च किया गया है आपका स्टिकर्स की फॉर्म में, वॉच क्लैप्स के फॉर्म में एंड रिंग की फॉर्म में, ठीक है। तो बेसिकली आप टैप करके यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो अपनी, ठीक है। यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो सबकी। फाइन, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो इंडसइंड बैंक जो है इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? सुमित कथपलिया। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1994, ठीक है। Now next question है, recently in March, SIDBI has secured first green climate fund project worth $1 million. तो recently in month of March SIDBI ने secure किया है, ठीक है, $120 million का अप्रूवल फ्रॉम द ग्रीन क्लाइमेट फंड, ठीक है। ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे GFC की बात हो रही है। GFC ने यहाँ पे अप्रूवल दिया है $120 million का, किस चीज के लिए? फर्स्ट एंकर प्रोजेक्ट के लिए जिसका नाम है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड ऑफ सिडबी, ठीक है। अब GCF क्या है? GCF आपका एक फंड है, साउथ कोरिया का फंड, जिसे स्टैब्लिश किया गया था विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और ये यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है $24.5 million का टू दिस ASF फंड, ठीक है। ASF फंड क्या है? ये बेसिकली ऐसा फंड है जिसे इन्वेस्ट किया जाएगा अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स और MSMEs में, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे GFC ने ये कमिटमेंट की थी कि अनाउंस किया था कि ड्यूरिंग द 38th बोर्ड मीटिंग ऑफ GFC जो आपकी रवांडा में हुई थी 5 to 7 मार्च 2024 में, वहां पे कमिटमेंट किया गया था, ठीक है। ये इतना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फाइन, अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देखें तो सिडबी के आपके करंट चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। इसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और इसे 1990 में स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है? नेक्स्ट है Which bank has launched Earth Green Term Deposit Scheme to finance eligible environment friendly project? तो इनमें से कौन सा आपका पब्लिक सेक्टर बैंक है जिसने यहाँ पे लॉन्च किया है अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम को? तो इट वॉज लॉन्च बाय द बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसका नाम क्या है स्कीम का? इट इज BOB अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम। इसके लिए एलिजिबल कौन है? जनरल पब्लिक या इंडियन रेजिडेंट बोल सकते हैं, NRIs and high net worth individuals investors are eligible to invest in this scheme, ठीक है। टेन्योर की बात करें तो 1.5 years का टेन्योर यहाँ पे है जो सिग्निफाई करता है, ठीक है। बेसिकली इट सिग्निफाइज द एम टू लिमिट ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस एंड सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। दूसरा टेन्योर है 1717 डेज टेन्योर which is doubly emphasizing the United Nations 17 Sustainable Development Goal, ठीक है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? ये लोकेटेड है गुजरात में, ठीक है। एंड करेंटली इसके MD एंड CEO कौन है? इनका नाम है देवदत्ता चंद, ठीक है। नेक्स्ट है Which among the following life insurance company has launched a comprehensive women's health insurance plan जिसका नाम है हेल्थ पावर, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है, इस कंपनी ने यहाँ पे एक प्लान लॉन्च किया है जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है विमेंस के लिए, इसका नाम है हेल्थ पावर। तो कभी कभी आपको प्लान का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। करेंटली MD एंड CEO कौन है आपके? फ्यूचर जनरली इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड के, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। तो आंसर आपका हो जाएगा MD एंड CEO है अलोक रुंगता, ठीक है। इसे स्टैब्लिश किया गया था 1831 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसके MD एंड CEO रिसेंटली ही अपॉइंट किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है विच बैंक रिसेंटली इन मार्च पार्टनर्ड विद 197 कम्युनिकेशन जो पेरेंट कंपनी है आपकी पेटीएम की टू सेटल UPI ट्रांजेक्शन अपॉन एक्वायरिंग दी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर लाइसेंस, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की गई है। अब SBI से पहले अदर 3 बैंक्स कौन से थे जिनके साथ पार्टनरशिप इनकी हुई थी फॉर द सेम थिंग विच इज HDFC बैंक, एक्सिस बैंक एंड येस बैंक,
ठीक है, तो ये चारों आपको बैंक के नाम याद होने चाहिए, क्वेश्चन इस पे बन सकता है। ठीक है, नाउ ऑल दीज 4 बैंक्स विल बी एक्टिंग एज अ पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर बैंक्स टू दी 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली इन मार्च द CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अप्रूव द मर्जर ऑफ अ गैराजप्रेन्योर इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड विद स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो यहाँ पे मर्जर किया गया है आपका गैराज एंटरप्रेन्योर इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड का नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ठीक है, कौन सा बैंक है? नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। अब नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में देखें तो MD एंड CEO इसके करंटली हैं सतीश कुमार कालरा। ठीक है, हेडक्वार्टर लोकेटेड है हाथीगांव, गुवाहाटी, असम में। टैगलाइन क्या है इसकी? योर डोर स्टेप बैंकर, एंड इसे 2017 में एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन मार्च 2024 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड अप्रूव्ड द स्कीम ऑफ अमलगेशन ऑफ डैश कंपनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के, इन्होंने अप्रूव किया है कि यहाँ पे अमलगेशन होगा आदित्य बिरला कैपिटल का, किसके साथ? आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड के साथ। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे इस मर्जर के बाद जो विशाखा मूले हैं ये MD बनाई जाएंगी, MD एंड CEO बनाई जाएंगी। ठीक है, देन राकेश सिंह जो है ये यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पे बेसिकली इस पोस्ट को ये अजूम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी साइंड अ फाइनेंसिंग पैक्ट विद द जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी दैट इज जिक्सा फॉर 125 मिलियन $। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिन्होंने फाइनेंसिंग पैक्ट साइन किया है जिक्सा के साथ 125 मिलियन $? का? तो ये कंपनी है आपकी L&T फाइनेंस होल्डिंग। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब जो प्रोजेक्ट है इसका मेन एम क्या है? एड्रेस करना रूरल डिस्पैरिटीज को, प्रमोट करना इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय लेंडिंग टू दी विमेन ओन्ड बिजनेसेस। ठीक है, फार्मर्स को लेंड करना, MSMEs को लेंड करना, पर्टिकुलरली इन अ लैगिंग स्टेट्स। अब लैगिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं? ठीक है, जहाँ पे पोवर्टी रेट आपका अबव 10% है, जैसे आपका हो गया असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान हो गया, त्रिपुरा, UP हो गया और वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये आपके लैगिंग स्टेट्स में आ जाते हैं। क्लियर? नाउ स्टैटिक कवरेज देखते हैं। L&T फाइनेंस होल्डिंग जो है इसके MD एंड CEO कौन है करंटली? इनका नाम है सुदीप्ता रॉय। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 2007 में एस्टैब्लिश किया गया था। ऐसे ही जिक्सा की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है तानाका अकिहिको। इसका हेडक्वार्टर आपका टोक्यो जापान में लोकेटेड है और 1974 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है विच बैंक रिसेंटली इन मार्च हैज लॉन्च अ न्यू लोन स्कीम कॉल्ड विकास पूर्ति टू स्ट्रेंथन द रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम। तो इनमें से कौन सा आपका स्केड्यूल्ड रीजनल रूरल बैंक है? ठीक है, जिसने यहाँ पे विकास पूर्ति को लॉन्च किया है, न्यू लोन स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, तो आंसर हेयर इज इट इज कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक जिसने इसे लॉन्च किया है। ठीक है, अब इस स्कीम जो ये स्कीम है ये ऑफर करेगी हैजल फ्री लोन स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी एंड श्योरिटी। तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो लोग हैं वो लोन अवेल कर सकते हैं मिनिमम 50,000 का और मैक्सिमम 2 लाख तक का। फाइन। अब यहाँ पे एक चीज जो मैंडेटरी है कि जो लोन अवेल करेगा, ठीक है, बेसिकली इस लोन को अवेल करने के लिए जो कस्टमर है उनको डेली डिपॉजिट अकाउंट ओपन कराना होगा। ठीक है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट रेगुलरली टू इट एट देयर डोर स्टेप। अब इसे बेसिकली जो ये पिग्मी अकाउंट है, ठीक है, ये कैसे यूटिलाइज किया जाएगा? यहाँ पे आपका ये बेसिकली रीपेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट जो होंगी आपकी उसमें काम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक है इसका स्टैटिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इसके चेयरमैन कौन है? इनका नाम है श्रीकांत M बंदीवाड़। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? धारवाड़ कर्नाटका में। अब जो ये बैंक है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी शेयर है, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का भी शेयर है और कैनरा बैंक का भी शेयर है। कितना है? 50:15:35। ठीक है, नेक्स्ट इज द RBI has barred which among the following banks from issuing co-branded credit cards to new customers on account of regulatory deficiencies। अब इनमें से कौन सा बैंक है, कौन से बैंक्स हैं जिनको बेसिकली यहाँ पे बैन किया गया है या रोका गया है इश्यू करने के लिए को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को, ठीक है, नए कस्टमर्स को? तो आंसर आपका यहाँ पे है इट इज फेडरल बैंक एंड साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, बोथ A and B आर करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने फॉलो
नहीं किए थे आरबीआई के मास्टर डायरेक्शन ऑन कार्ड इशुएंस, इसकी वजह से इन्हें ये चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। फेडरल बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? अलुवा केरला में। एमडी एंड सीईओ इसके हैं श्याम श्रीनिवासन। टैगलाइन इसकी है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। ठीक है, साउथ इंडियन बैंक की बात करें, हेडक्वार्टर इसका थ्रिशूर केरला में लोकेटेड है। एमडी एंड सीईओ इसके हैं पीआर शेषाद्री। ठीक है, टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। नेक्स्ट इज with which institute the National Payment Corporation of India has signed multi-year MOU for joint research and blockchain and AI technology। तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिसकी MOU साइन हुई है NCPI के साथ, मल्टी ईयर MOU। ठीक है, किस चीज़ के लिए? जॉइंट रिसर्च ऑन ब्लॉकचेन एंड AI टेक्नोलॉजी। तो इस इंस्टीट्यूशन का नाम है IISc बेंगलुरु। ठीक है, इट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और यहाँ पे इस पार्टनरशिप के थ्रू जो NPCI, ठीक है, NPCI और IISc सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डीप टेक एंड रिसर्च डेवलपमेंट जो है इसे स्टैब्लिश किया जाएगा एंड इट विल बी स्टैब्लिश टू फॉस्टर इनोवेशन इन दीज फील्ड्स। ठीक है, ब्लॉकचेन और AI टेक्नोलॉजी की फील्ड्स में। ठीक है, नेक्स्ट है which fintech firm recently partnered with NPCI to enable it to launch the credit lines on UPI option on its platform, providing clients with a financial freedom and security। तो इनमें से कौन सा फिनटेक फर्म है, ठीक है, जिन्होंने NPCI के साथ पार्टनरशिप की है क्रेडिट लाइन ऑन UPI के लिए? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज टेकफिनी। ठीक है, कौन सी कंपनी है? टेकफिनी। और इसी टाइप का यहाँ पे MOU NPCI के साथ पेयू ने भी साइन किया था। ठीक है, Now next question है RBI imposed monetary penalty of ₹dash crore on Bank of India for non-compliance with a certain direction issued by RBI। तो RBI ने देखो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया पे आपकी मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है, कितनी लगाई है? 1.4 करोड़ की। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ बंधन बैंक पे भी मॉनेटरी पेनल्टी लगाई गई है। उससे पहले बैंक ऑफ इंडिया का रीजन जान लेते हैं कि ये पेनल्टी लगी क्यों है। ठीक है, तो रीजन क्या है इसका? नॉन कंप्लायंस विद अ सर्टेन डायरेक्शन इशूड बाय RBI, जैसे इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स, कस्टमर सर्विसेज इन बैंक्स, इंटरेस्ट रेट ऑफ एडवांसेस ऑन एडवांसेस, Central Repository of Information on Large Credits, revision in reporting and membership of CICs and contravention of provisions of CIC rules 2006। ठीक है, तो ये रीजन था मॉनेटरी पेनल्टी लगाने का बैंक ऑफ इंडिया पे। ठीक है, अब यहाँ पे बंधन बैंक पे भी मॉनेटरी पेनल्टी लगी है 29.55 लाख की। ठीक है, और इसका रीजन क्या है कि इन्होंने बेसिकली फॉलो नहीं किया RBI के रूल्स रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट्स। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।